जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें पुरस्कार एवं सम्मान। और उसके बाद देखिए, आज हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे चर्चित व्यक्ति बिहार से संबंधित हैं, और उसके बाद चर्चित स्थान। ये सभी करेंट अफेयर से हैं। तो आगे जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें निश्चित रूप से 3 से 4 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कौन कौन से प्रश्न हैं, तो बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न एग्ज़ाम होते हैं उसमें बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे देखकर ही जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार के डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित ईदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। रुक्मणी देवी को शिक्षा विकास के लिए ईदान पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार को साराभाई अध्यक्ष वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की शिक्षिका डॉक्टर नर्मदा आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? नर्मदा आनंद को। शिक्षा जगत के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए भागलपुर के सत्यम मिश्रा को चयनित किया गया। पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदर्शित झांकियों में जल जीवन हरियाली मिशन को प्रथम पुरस्कार दिया गया। हाल ही में बिहार के डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी को चीन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी को। बिहार के मिर्जा रिजवान को अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय बने। बिहार के मिर्जा रिजवान जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। बिहार के वंदना कुमारी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वंदना कुमारी को। बिहार के निखिल अग्रवाल को अमेरिका में एमडी रेसिडेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। हाल में खुर्शीद आलम को सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। सोशल वर्कर ऑफ द ईयर खुर्शीद आलम को दिया गया है। आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। हाल ही में जितेंद्र नारायण झा को मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। हाल ही में रविंद्र कुमार को वर्ष 2021 का अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन प्रदान किया गया है। बिहार के बाघ संरक्षक मोहम्मद आरिफ को टाइगर गार्ड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार के राजीव रंजन प्रसाद को मौलाना अबुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के हरिदास शर्मा जो कि कैमूर से हैं एवं चंदना दत्त मधुबनी से हैं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। बिहार में हाल ही में बिहार सरकार के राजभाषा विभाग ने नोएडा में कार्यरत अनंत विजय को डॉक्टर फादर कामिल बुल्क पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में बिहार के 2 कैडेट ममता कुमारी एवं विशाल राज को वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए चुना गया है। 2021 का पहला सतराची सम्मान के लिए प्रेम कुमार मणि को चुना गया है। बिहार के दिलीप कुमार का उनके काव्य संग्रह अप डाउन में फांसी जिंदगी के लिए मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अशोक कुमार प्रजापति का चयन प्रेमचंद्र पुरस्कार के लिए किया गया है। और औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड को दूसरी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आगे है, बिहार के रोहतास जिला के जिला कृषि विज्ञान केंद्र को
इको एग्रीकल्चर 2021 के लिए चुना गया है रोहतास जिला के जिला कृषि विज्ञान केंद्र को। हाल ही में बिहार के मधेपुरा जिले के कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मान देने का घोषणा की गई है। मुजफ्फरपुर के डॉक्टर अनामिका को रचना टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। मधुबनी के कमलकांत झा को उनकी रचना गाछ रूसल अच्छी के लिए मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। बिहार के गया के हुसैन उल हक को उनकी रचना अमावास में ख्वाब के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। बिहार के अभिनेता मनोज बाजपेयी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म भोसले के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। हाल ही में बिहार की महिला शिक्षिका डॉक्टर नर्मदा आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न से सम्मानित किया गया। नर्मदा आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए सियाराम झा सरल को मधुबनी सोनहुला इजोतबाला खिड़की के लिए दिया गया। बिहार के सोनू कुमार झा को उनकी मैथिली कथा संग्रह गुस्सा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड मिला है। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। हाल ही में पटना के साहित्यकार किरण सिंह को लखनऊ में सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य से सम्मानित किया गया है। बिहार के कृतिका आनंद को स्किन ब्यूटी मिस इंडिया का खिताब जीता। बिहार के सतीश कुमार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत युवा उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार के रंजू कुमारी को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। बिहार के शिव गोपाल मिश्र को समाज सेवा के लिए भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। गलवान में चीनी सेना के खिलाफ नेतृत्व करने वाले बिहार के बी संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बिहार की प्रीति प्रियदर्शनी को बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन द्वारा विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड प्रदान किया गया है। डॉक्टर राघवाचार्य महाराज को पाटलिपुत्र गौरव सम्मान दिया गया है। बिहार के मधुबनी के निवासी वीरेंद्र नारायण झा को जयपुर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंगकार का पुरस्कार मिला है। अगला है दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 में महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 जीता है। अब देखिए बिहार में चर्चित व्यक्ति जो करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा था तो उसके बारे में देख लेते हैं। आमिर सुबहानी को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आमिर सुबहानी को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मनोज तिवारी को राज्य सरकार द्वारा बिहार खादी एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बिहार के कटिहार के कदवा प्रखंड के शुभम कुमार देश की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आगे है हाल ही में मुंगेर से सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। हाल ही में आयोजित मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार के किशनगंज की बबीता मिश्रा विजेता घोषित की गई। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में बिहार
निवासी शरद कुमार सागर को छात्र संघ का अगला अध्यक्ष चुना गया है। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह बिहार से भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बन गई है। हाल ही में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा सेवानिवृत्त लॉन्स नायक चंद्रकेत प्रसाद को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े द्वारा पटना हाईकोर्ट के नवनिर्मित शताब्दी भवन का उद्घाटन किया गया। हाल ही में बिहार भाजपा के महासचिव पद पर भिखू भाई दल सानिया का चयन किया गया। हाल ही में मार्क्समैन का नाम प्रसिद्ध बिहार के कटिहार जिले के तस्मक मनु का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में किया गया है। आगे है न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा को बिहार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विनोद कुमार सिन्हा को। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना के सीईओ राजीव रंजन को भारत के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सूची में स्थान दिया गया है। हाल ही में ध्रुपद फाउंडेशन डुमराव द्वारा बिहार की महिला सरोदवादक रीता दास को पंडित धनारंग प्रकाश सम्मान से सम्मानित किया गया है। रीता दास को। बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली आईपीएस अधिकारी नीना सिंह डीजी रैंक संभालने वाली राजस्थान की पहली महिला अधिकारी बन गई है। हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर बाला मुरुगन डी की नियुक्ति किया गया है। हाल ही में बिहार के मोकामा की 21 वर्षीय अनामिका शर्मा भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है। बिहार के नालंदा जिले की अर्पणा ने उत्तराखंड में केदारनाथ पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। आगे है ऊर्जा तथा योजना एवं विकास मंत्री ब्रजेंद्र प्रसाद यादव बिहार राज्य योजना पार्षद के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार के 23 वर्षीय रचित राज, जिनकी नियुक्ति कैमूर एसपी की गोपनीय शाखा में की गई है, देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल सिपाही बन गए हैं रचित राज। आगे है हाल ही में उदयकांत मिश्र को बिहार राज्य का आपदा प्रबंधक का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। राज्य सरकार ने 1987 बैच की आईपीएस अधिकारी आर.के. महाजन को बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार के दरभंगा जिला की भावना कांट गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बन गई है। हाल ही में वरिष्ठ अधिकारी त्रिपुरारी शरण को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में नवीन वर्मा बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में मालिनी अवस्थी को वर्ष 2020 का कला के क्षेत्र में रंग शांति सम्मान से सम्मानित किया गया है। पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार द्वारा किताब दान अभियान चलाया गया। बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग ने साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिहार के पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से सांसद संजय जायसवाल को फेम इंडिया मैगजीन द्वारा सर्वश्रेष्ठ योग सांसद चुना गया है। बिहार राज्य की राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अभिनेता संजय मिश्रा को पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिहार के पटना के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। लिपि सिंह एसपी बिहार का नाम फेम इंडिया की सर्वश्रेष्ठ एसपी की सूची में शामिल किया गया है। बिहार तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में राजीव रतन सिंह को नियुक्त किया गया है। दीपक कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में राम अवतार शर्मा को बिहार का नया महालेखाकार नियुक्त किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी अंजलि सुखोई विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर बन गई है। बिहार के छात्र अनुभव राज को एक दिन के लिए राज्य का
निष्पक्षता आयुक्त बनाया गया है अनुभव राज को। बिहार के सत्येंद्र प्रकाश को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लोक संपर्क और संचार ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अंजना मिश्रा को बिहार सरकार द्वारा राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली के ज्ञान भवन में गरिमा मलिक और डॉक्टर विभा कुमारी सिंह को कोविड विमेन वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार की मीनू सोरेन 2022 में अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब अगला टॉपिक है बिहार चर्चित स्थान। चर्चित व्यक्ति के बारे में पढ़ लिए हैं और करंट अफेयर्स में जो चर्चित स्थान रहा है चलिए उसके बारे में देखते हैं। पूर्णिया सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार के शेखपुरा जिला के गुड रैंकिंग के साथ देश में 7वां स्थान दिया गया है। पटना के गर्दनीबाग क्षेत्र में बापू टावर विकसित किया जा रहा है। बापू टावर पटना के गर्दनीबाग क्षेत्र में। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। बिहार के बेगूसराय जिले में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है। बिहार की पहली फिश फील्ड मिल पटना जिले फतुहा के जमाल बीघा में लगाई गई है। यहाँ प्रतिदिन 20 टन मछली दाना का उत्पादन हो रहा है। बिहार के मोकामा में बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किए गए एक निर्णय के अनुसार देश में चावल का पहला साइलो गोदाम बक्सर कैमूर जिलों में बनाया जाएगा। बांका जिले में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू की गई है। हाल ही में पूर्वी बिहार के बांका के पर्यटन स्थल मंदार पर्वत में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है। पहला रोपवे राजगीर में। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बना। जहानाबाद। बिहार के सुपौल जिले में बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। यह पार्क नमामि गंगे परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा सुपौल जिले में। हाल ही में बिहार सरकार ने राजधानी पटना के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। अगला है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित किया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड वन कटवा पूर्वी चंपारण बन गया है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गया जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है। बिहार इथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार की पहली एथेनॉल यूनिट गोपालगंज जिले में सिद्धवलिया में, जबकि सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में स्थापित की जाएगी। विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेक्शन सेंटर हाजीपुर में खोला गया है। हाजीपुर में डिटेंशन सेंटर। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बिहार है। महिला कमांडो की टीम तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार के पटना में पोस्टल कोविड-19 सेंटर शुभारंभ किया गया है। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी चंपारण में स्थित केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया है। बिहार के मधुबनी में खुदाई के दौरान पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार को देश भर में तीसरा स्थान मिला है। 26 मई 2021 को बोधगया में भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती मनाई गई।
बिहार के पटना जिले में स्थित कुकरी गांव को रूरल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा देश का पहला न्यूट्रिशन गांव घोषित किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने लखीसराय व भागलपुर में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की है। बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के फकुली में किया गया। राज्य का मोतिहारी नगर निगम 18+ वर्ष के लोगों का 100% टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। बिहार के पटना नगर निगम को ODF+ का दर्जा दिया गया है। भूखंडों का यूनिट नंबर देने वाला बिहार 7वां राज्य बन गया है। देश में भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर निर्माण अररिया जिले के रानीगंज वृक्ष वाटिका में किया जा रहा है। बिहार सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के तहत मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण व सीतामढ़ी में लीची प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की घोषणा की है। हाल ही में अरवल जिले के कुर्था पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए बिहार का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। देश का पहला गंगे डॉल्फिन रिसर्च केंद्र पटना में बनाया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर भारत में पहली बायोडीजल रिफाइनरी को बिहार की राजधानी पटना में लगाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हाल ही में बिहार सरकार ने बाहर से आए हुनरमंद लोगों को बिहार में ही रोजगार देने के उद्देश्य से पूरे बिहार में पश्चिमी चंपारण के चनपटिया मॉडल लागू करने की घोषणा की है। देश का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार के पर्यटन स्थान राजगीर के नेचर सफारी में बनाया गया। हाल ही में सुपौल जिले में कोसी नदी पर 130 मेगावाट डगमारा पनबिजली परियोजना के लिए राज्य सरकार मंजूरी दी है। हाल ही में 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले से की गई है। गौतम बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बोधगया में स्थापित की जाएगी। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से बिजली खरीद हेतु छत्तीसगढ़ सरकार से समझौता किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी रैंकिंग में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पूरे प्रदेश में बक्सर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जनवरी 2021 में मंदार महोत्सव का आयोजन बांका जिला में किया गया। बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन 5 जनवरी 2021 को जमुई के नागी नकटी पक्षी संचेतना केंद्र में किया गया। अब आगे है बिहार में विविध, और ये टॉपिक अंतिम टॉपिक है इस बुक का। पहला प्रश्न है, 8 मार्च 2022 को बिहार की मोतिहारी की रहने वाली गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली में राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से नवाजा गया। हाल ही में राजधानी पटना को क्लीन बनाने के लिए क्लीन ऐप लॉन्च किया गया। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत 2022 में बागमती नदी को बूढ़ी गंडक से जोड़ा जाएगा। हाल ही में फूलचंद चौधरी एवं त्रिपुरारी शरण को बिहार के नए सूचना आयुक्त बने हैं। हाल ही में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की 134वीं जयंती मनाई गई है। अंजनी कुमार सिंह को बिहार म्यूजियम का महानिदेशक बनाया गया है। महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण के मामले में बिहार देश का स्थान 5वां है। कुल बेरोजगारी के मामले में बिहार देश का दूसरा स्थान है। देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतिहारी में बनेगा। मनन कुमार मिश्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। जनवरी माह में रैंकिंग के अनुसार लोक सेवाओं को निपटाने के मामले में पटना जिला टॉप पर है। देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनेगा। बिहार में दलहन को उत्पादन में 12% का उछाल आया है। बिहार के पटना के ईशान किशन IPL सीजन 2022 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी
बने हैं। बिहार के आरा, बरौनी, गोपालगंज और पूर्णिया में 4 इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार है। आईपीएल के अनुन्या नारायण सिंह नीलामी में बिकने वाले बिहार के क्रिकेट टीम के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। 16 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में 480 एकड़ क्षेत्र में 176 करोड़ की निर्मित जू सफारी का उद्घाटन किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को अब आने वाले राज्यों में बिहार देश का 10वां राज्यों में शामिल हो गया है। बिहार की पहली बुलेट ट्रेन राजधानी पटना में नहीं, गया सासाराम से गुजरेगी। पटना से नहीं, गया सासाराम से गुजरेगी। बिहार में 24 घंटों बिजली सुनिश्चित करने के लिए 20 किलोमीटर पर एक बिजली फीडर होगा। डॉक्टर एस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बनाए गए हैं। मैथिली के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मधुबनी के जगदीश प्रसाद मंगल को उपन्यास पंगु के लिए दिया गया। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल बनेंगे। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में। आगे है, बिहार राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट सहरसा बना है। बिहार में 3 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में बिहार देश में 6ठे स्थान पर है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा 18 जनवरी 2022 को जारी देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के 7 शहर हैं। इसके अनुसार मुंगेर देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। हाल ही में बिहार के पश्चिम चंपारण के धीरज कुमार और छपरा के पल साक्षी को प्रधानमंत्री द्वारा बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 25 जनवरी 2022 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा के तहत बिहार के शैवाल गुप्ता को साहित्य एवं शिक्षा के लिए आचार्य चंद नाजी को सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से देने की घोषणा की गई है। बोधगया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में सूबे का प्रथम बैम्बू गार्डन बनेगा। 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के ट्रैप में गोल्ड मेडल जीतने वाली श्रेयसी सिंह जमुई विधायक हैं भाजपा की। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बिक्री के मामले में बिहार देश के 4थे स्थान पर है। बिहार स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार अपराध के मामले में देश बिहार का स्थान 25वां है। बिहार का इकलौता जीनोम सीक्वेंस लैब की शुरुआत पटना में हुई है। द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव भागलपुर में आयोजित होगा। देश के कुल निर्यात 0.5% बिहार निर्यात करता है। जमुई के डॉक्टर शंकरनाथ झा का चयन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार के रूप में हुआ है। बिहार ई भंडारण लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। जल जीवन मिशन रिपोर्ट के अनुसार नल जल योजना में बिहार 7वें नंबर पर है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार पहला जिला नालंदा बन गया है। ई श्रम पोर्टल संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को निबंधन के मामले में बिहार देश में 3रे स्थान पर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के पूर्वी चंपारण जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार हर घर जल नल का जल होना चाहिए। नल जल योजना में बिहार 10वें स्थान पर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 वैक्सीनेशन के मामले में बिहार शीर्ष 5 राज्यों में 4थे स्थान पर है। तो इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो के साथ यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जल्द ही सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर इस सभी टॉपिक का PDF लेना चाहते हैं तो यही डेली रीड बुक
टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ से आप PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। और सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक का एक प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है, तो वहाँ से आप सारे टॉपिक को देख सकते हैं और BPSC में अच्छा प्रदर्शन करके एक सीट पक्का कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।